हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या कोई चेंजेस आए हैं, क्या वो बदले हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज पहले जैसी है या अभी भी वैसे ही हैं या कुछ बदले हैं, क्या कुछ है, हम सब देखेंगे। ठीक है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है वो आपसे छुपाते हैं, नहीं एक्सप्रेस करते, आपके सामने अच्छा दिखा रहे हैं या बुरा दिखा रहे हैं, जो कुछ भी है हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, आज की रीडिंग में तो उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, कैसे सब्सक्राइब करना है, कैसे ऑल पे सेट करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पे भी कर देना, नोटिफिकेशन प्रॉपर आए ताकि आपको। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, अच्छे से उनका नाम ले लीजिए, उनका फेस विजुलाइज कर लीजिए। देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, पहले जैसे ही हैं वो या कुछ बदला है, कुछ चेंजेस आए हैं उनकी फीलिंग्स में। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए। यांग, यहाँ पर है ट्रेजर आइलैंड, ओके। यहाँ पर है मेंडिंग, यहाँ पर है पॉइज्ड, यहाँ पर है सोलमेट्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है वाई, यहाँ पर है पीस, यहाँ पर है हैप्पी हैप्पी, यहाँ पर है थिंकर, यहाँ पर है नॉट फॉर यू, ओके। यहाँ पर है एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ओके। तो मैं इन कार्ड्स को अच्छे से लगा लेती हूँ और फिर मैं टैरोट के थ्रू इनको क्लियरिफाई करती हूँ और आपको अच्छे से क्लैरिटी देकर बताती हूँ। ठीक है, और आपको जोडिक साइन भी टैरोट के थ्रू ही बताऊंगी मैं, ओके। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर यांग का कार्ड क्यों है, यांग का कार्ड क्यों है, यांग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यांग का कार्ड यहाँ पर क्यों है, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बॉटम से देख लेते हैं, द वर्ड सेवन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बेसिकली पास्ट में आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया गया था, किसी ने चीट किया, इन्फ्लुएंस किया, यानी कि ऐसा दिख रहा है किसी ने इनके माइंड में ऐसा भर दिया था। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनके माइंड में भर दिया था कि आप इनके लिए सही नहीं हो, आप गलत इंसान हो, आप इनको चीट कर दोगे, आप झूठे हो, लॉयल नहीं हो, आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, बहुत चीजें, मतलब आप अच्छे इंसान नहीं हो, गलत हो, बुरे हो, पता नहीं क्या क्या, या तुम्हें धोखा दे देगी, तुम इसके पास मत जाओ, या धोखा दे देगा, ये इंसान सही नहीं है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें इससे बेटर मिल जाएंगे या मिल जाएंगी। बेसिकली बहुत चीजें आपके पार्टनर के दिमाग में भर दी थी किसी ने। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कोई लोग हो सकते हैं जिन्होंने इनके माइंड में भरा था। ठीक है, मदर भी हो सकती हैं, या कोई सिस्टर, या कोई इनकी फ्रेंड भी हो सकती हैं, या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैं ऐसा देख रही हूं, आपने हर चीज की, ठीक है, आपने प्यार दिया, इमोशंस दिए, सब चीज के सपोर्ट किया हर तरीके से इनको, पर ये समझ नहीं पाए। ठीक है, इनको ऐसा लगता था कि वो लोग सही कह रहे हैं, उनकी बातों में आ जाना और आपको नहीं समझना, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की, जिस वजह से इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया, जिस वजह से इन्होंने आपको सेपरेट कर दिया, ब्लेम लगाया आपके ऊपर ही। बेसिकली एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई थी, यहां पर आज भी है और उस समय भी क्रिएट हो गई थी। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे, पर मैं कहीं ना कहीं देख रही हूं ना, आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर से रियलाइज हो रहा है, फील तो हो रहा है कि यार गलत तो हो गया है, गलत हुआ है, बेसिकली ऐसा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान जब सच्चे मन से किसी के लिए कुछ करता है ना, तो इंटेंशन समझ में आ जाती है, भले वो किसी और की बातों में आ जाए, जो फीलिंग्स होती है ना,
जो सोल होती है हमारी, वो हमको गाइड करती है। सामने से कोई कुछ भी बोल दे, पर अंदर ही अंदर से इंसान फील कर पाता है ना, ये इंसान सही है नहीं है। एक पल को किसी की बातों में आ जाएगा, या पर जब अकेले होता है या डीप डाउन सोचता है तो उसको रियलाइज होता है, चाहे कोई भी हो वो। तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं आपके पार्टनर, अकेले में डीप डाउन सोचते तो हैं कि यार वो अच्छी तो थी या अच्छा तो था, उसने मेरा कितना कुछ किया है मेरे लिए। और उसी इंसान ने, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके पीठ में छुरा घोंपा है, या उनको इनका ना इस्तेमाल करने के लिए आप के लिए उसने भड़काया। क्योंकि काफी लोग होते हैं ना जो जेलस्ड होते हैं, जो जेलस फील करते हैं, नहीं शो करते हैं कि हम तुम्हारे, दिखाते तो ऐसे हैं कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, हम तुम्हारे वेल विशर हैं, पर अंदर ही अंदर से जलते हैं, चिढ़ते हैं, इसका अच्छा क्यों हो रहा है, इसको अच्छा क्यों मिल रहा है या क्यों मिल रही है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही लोग मुझे दिख रहे हैं जो इनसे जलते हैं, जो जेलस्ड होते हैं, उन्होंने भड़काया, आप दोनों को अलग कर दिया इन जेलेसी के कारण। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ट्रेजर आइलैंड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो ऐसा दिख रहा है ना, बहुत दूरियां आ गई है आप दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा दूरियां। ठीक है, वो दूरियां इनकी नादानियों के वजह से, इनकी गलत डिसीजन लेने की वजह से आई हैं। पर आज, अगर आज की बात करूं तो ये दूरियों को कम करना चाहते हैं। आज की बात करूं तो अब ये फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं। आज की बात करूं तो एक आपकी तरफ आना चाहते हैं बेसिकली। हालांकि अभी ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, अभी शो नहीं कर रहे हैं, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखोगे तो इसका फेस इधर को है, अभी आपकी तरफ इनका फेस नहीं है, पर आपके लिए सही डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और एक सही समय का इंतजार तो कर रहे हैं ये, कि एक सही समय आएगा तब मैं रीयूनियन करूंगा या करूंगी, मैं उससे अप्रोच करूंगा या करूंगी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्यारा रिश्ता था आपका, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, बहुत प्यारा रिश्ता था, जहां आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। पर सडन अचानक से ऐसा दिख रहा है कि लड़ाई झगड़े बहुत होने लगे, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी की वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए। आपने इनको कितना सपोर्ट किया, कितना कुछ किया, आपको ऐसा लगा कि यार इसको एहसास भी नहीं है, ये समझता भी नहीं है या समझती भी नहीं है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपसे सेपरेट होने के बाद इनको रियलाइज हुआ है आपकी कमी का, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज से गुजरे हैं ये, इनको प्रॉब्लम हुई है। क्यों? क्योंकि आपकी आदत लग गई थी इनको, आपका प्यार, आपकी आदत, आपका केयर, वो मिस करने लगे ये। मतलब आपके जैसा कोई इनका ख्याल ही नहीं रखता था। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे लड़ने के बाद, आपसे झगड़ने के बाद आज ये ना अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं बेसिकली, या डेफिनेटली अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं। इनको जो भी गलत फहमी हुई हो आपसे रिलेटेड, कि आप लॉयल नहीं हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो, वो गलती भी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो गई है। ये समझ चुके हैं कि आप कितने लॉयल हो, आप कितने, आपने हमेशा इनका ना अच्छा ही चाहा। आप ये नहीं समझ पाए आपको, आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी बातों को, पर अब समझ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी ही गलती थी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर पॉइज्ड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, हैंग सी सिचुएशन इनको फील हो रही है। मतलब रातों को नींद नहीं आना, सुबह भी नींद, एक टेंशन से उठना, या ऐसा दिख रहा है कि पूरा दिन टेंशन में रहना, स्ट्रेस लेना, डिप्रेस्ड लेना। और स्ट्रेस डिप्रेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनको ना हर्डल्स फील कर रहे हैं, इनको ना स्टकनेस फील हो रही है, इनको ना ऑब्स्टिकल फील हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको कप ऑफ लव नहीं दे पा रहे हैं, ये जो आप डिजर्व करते हो ना वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब क्या करूं। देखा, दूरी की वजह से, दूरी की वजह से आज ये रो रहे हैं। आपसे दूरी क्रिएट इन्होंने खुद से की, लेकिन आज ये इस कंडीशन में पहुंच गए हैं। आज इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सोलमेट का कार्ड क्यों है, सोलमेट्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ
पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, देखो गाइस, ये स्ट्रांगली फील करते हैं कि आप दोनों सोलमेट हो, पर क्या है ना, यहाँ पर मुझे करियर फाइनेंस भी इनका एक ऑब्स्टिकल दिख रहा है कि पैसों के चक्कर में या तो इन्होंने आपको छोड़ दिया किसी थर्ड पार्टी से, बॉटम से 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, किसी थर्ड पार्टी के कहने की वजह से, थर्ड पार्टी से कुछ प्रॉफिट हो रहा था, इस वजह से इन्होंने क्या करा, आपको अपने से दूर कर दिया, ठीक है, अपने सोलमेट को अपने से दूर कर दिया। और इनको लगता था कि कहीं और इनको प्यार मिल जाएगा, क्या करना है, पैसा मेन है, प्यार तो फिर मिलता ही रहेगा, पर ऐसा नहीं होता ना। पैसे से आप फिजिकल इंटीमेसी तो ले लोगे, बट प्यार नहीं ले पाओगे। प्यार तो वो दिल से ही होता है, वो प्यार इनको अब रियलाइज होने लगा है, वो प्यार इनको फील होने लगा है। जो ये जिस चीज से भाग रहे थे ना, आपसे, आपकी फीलिंग से, जो ये आपके लिए फील करते थे, उन चीजों से भाग रहे थे, तो आज मुझे दिख रहा है कि आज ये उन चीजों के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आज इनको कुछ नहीं चाहिए, आज इनको प्यार चाहिए, वो भी आपका प्यार। ऐसे नहीं कि इधर उधर से, इन्होंने बहुत ट्राई किया इधर उधर से प्यार लेने का, पर कोई सच्चा प्यार नहीं मिला इन्हें। आज की डेट में सच्चा प्यार कहाँ होता है, सब पैसों की वजह से होता है या फिर फिजिकल ब्यूटी की वजह से होता है। पर आपसे मिला था इनको सच्चा प्यार, पर अब ये समझ रहे हैं इस चीज को, अब इनको फील हो रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर वाई का कार्ड क्यों है, यहाँ पर वाई क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनको बहुत सारे सवाल हैं इनके मन में कि मैंने उससे शादी क्यों नहीं करी, क्यों मैंने उसका दिल दुखाया, क्यों मैं उसे कमिटमेंट नहीं दे पाया, नहीं दे पाई, क्यों मैंने ये शादी का रिश्ता, इतना खूबसूरत रिश्ता तोड़ दिया उसके साथ, या क्यों मैं औरों की सुनता आया, समाज की सुनता आया, लोगों की सुनता आया या आई, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, क्यों करा, मैंने क्यों कर दिया अपने से दूर, क्यों सब चीजें खराब हो गई हम दोनों के बीच में, ऐसा फील हो रहा है। ये एक वो समय ना, ये वो समय दोबारा लाना चाहते हैं जहां पर आप दोनों की शादी हो जाए, जहां पर आपकी शादी सक्सेस पे जाए, ये वो समय चाहते हैं दोबारा से, ठीक है। अब ये कहीं भी कंफ्यूजन इनको, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, पास्ट से अब ये क्लैरिटी में पहुंच गए। पास्ट में ये काफी कंफ्यूज्ड थे आपको लेकर, या किसी सेकंड सिचुएशन को लेकर, या किसी थर्ड पार्टी को लेकर। आज ये क्लियर हो गए हैं, आज इनके सामने ना क्लैरिटी आ गई है, आज इनको समझ आ गया है कि वो लोग सही नहीं है जो इनको भड़काते थे, इनको मैनिपुलेट करते थे या इन्फ्लुएंस करते थे, क्यों, अपने फायदे के लिए। इन्होंने देख लिया, इन्होंने उन लोगों को जान लिया, पहचान लिया, भाप लिया। आज इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि अब मुझे उससे ही शादी करनी है या फिर शादी को निभाना है, ठीक है, समझ रहे हो, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो आप दोनों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या जो भी है, ठीक है, यहां पर अब ये निभाना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि इन्हें होप है कि एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जब चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। एक होप है, इन्होंने होप नहीं हारी है, कितनी नेगेटिविटी हो जाए, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, पर होप है इन्हें, ठीक है। एक अच्छा समय आएगा करके आप दोनों एक होगे, इस चीज की होप है, इस चीज का विश्वास है इन्हें। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना, यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो डेफिनेटली ये समय आने के पूरे चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। पता है अब क्या हो रहा है, आपके पार्टनर जो लोग नेगेटिव हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे थे, या कोई भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, भले ही थर्ड पार्टी कोई भी हो, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनसे दूरी क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ रहकर, उठकर, बैठकर इनके साथ सब नेगेटिव ही हो रहा था, समझ रहे हो। आप नेगेटिविटी के साथ रहोगे तो आप पे भी तो इन्फ्लुएंस होगा, उसकी एनर्जी आप पे भी तो इफेक्ट करेगी, करती ही है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, और नेगेटिव के साथ रहोगे तो नेगेटिव ही होगा। तो ये चीज का रियलाइज हो रहा है कि इनको समझ आ गया है कि यार ये नेगेटिव ही है। पास्ट में ये नहीं समझते थे, उनको सही समझते थे, आपको गलत समझते थे। हो सकता है उनकी वजह से आपको इन्होंने छोड़ दिया, उनकी बातों में आ गए, आपकी नहीं सुनी, जो भी था। मुझे ऐसा दिख रहा है अब उनसे डिस्टेंस क्रिएट करने लग गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पीस का कार्ड क्यों है, पीस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ
पेंटिकल्स, बहुत इनको ना सुकून नहीं है, बहुत स्ट्रगल इनको फेस करना पड़ रहा है हर जगह। ऐसा दिख रहा है करियर में भी, घर में भी, लव लाइफ में आपके साथ तो फेस कर ही रहे हैं, हर जगह ये स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, हर जगह इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है स्टेकनेस, प्रॉब्लम्स, सुकून नहीं है बेसिकली इनकी लाइफ में। ये पीस चाहते हैं, और ये पीस कहाँ से मिलेगा? आपसे मिलेगा। आप जब आओगे, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको आप चाहिए। देख लो भाई, 2 ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हो, आप चाहिए, आपके साथ इमोशंस एक्सचेंज करने हैं, आपके साथ ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ लव्ड फील करते हैं। भाई ये आप दोनों का कनेक्शन यूनिवर्स का कनेक्शन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये यहीं बनाए, ये पास्ट लाइफली कनेक्टेड हो आप लोग। और ऊपर से बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, ऊपर से बोलते कि जोड़ा ऊपर वाला बनाकर नीचे भेजता है, वही जोड़ा आप दोनों का है। समझ रहे हो? आप कपल हो एक, और वैसे भी कपल हो ही, क्योंकि सोलमेट का कार्ड भी था। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर हैप्पी हैप्पी का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, हैप्पी हैप्पी का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, ताकि आप दोनों खुश रहो, आप भी खुश रहो और ये भी खुश रह सकें, क्योंकि ये आपके साथ ही खुशी फील करते हैं, महसूस करते हैं। आपको लेकर दूर जाना चाहते हैं, नेगेटिविटी से दूर, आपको ना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं नेगेटिव लोगों से। ऐसा दिख रहा है, नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, ऐसे लोगों से। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि अब गॉड से प्रे कर रहे हैं कि उसको मेरी लाइफ में भेज दो, किसी भी तरीके से हम दोनों का रियूनियन हो जाए, वो मेरी लाइफ में दोबारा से आ जाए, मैं उसको अच्छे से रखूंगा या रखूंगी। मैं उसकी अहमियत नहीं समझ पाया, मैं उसकी वैल्यू नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, पर अब मैं उसे दिल से प्यार करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप पे नजर बनाए रखें, आपको पता है नहीं पता है, ये आपको पे नजर बनाए रखें। अब वो कैसे, ऑनलाइन या किसी के दोस्त के थ्रू, या कैसे, क्या, हर किसी के लिए अलग हो सकता है, वो आप देखो, पर यहाँ पर नजर बनाए रखें आपके ऊपर, ये तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर थिंकर का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, यहाँ पर थिंकर का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द हर्मिट। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर कि चीजें सही होंगी नहीं होंगी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बदल चुके हो, आप अब इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप अब दोबारा इस कनेक्शन में नहीं आओगे, अब चीजें सब कुछ खत्म हो गई है, इनको ऐसा फील हो रहा है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, एक होप है लेकिन, कि मुझे सही करना है, कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, एक होप है बेसिकली। ठीक है, नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द सन। इनको गलत फहमी थी कि 10 ऑफ कप्स, इनको गलत फहमी थी कि ये आपके नहीं है, या आपके लिए नहीं बने हैं, या आप दोनों का लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं रहेगा, आप दोनों साथ में खुश नहीं रहोगे। बहुत सारी गलत फहमी थी, आप इनके लिए नहीं बने हो, या ये आपके लिए नहीं बने हैं, बहुत गलत फहमी थी। पर ये गलत फहमी चूर हो चुकी है। ठीक है, अब इन्हें समझ आ चुका है कि नहीं, मेरी फीलिंग्स उसी के लिए है, मैं उसी के साथ खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड क्यों है? एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड क्यों है? एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, अब आपको ना दिल की बात बताना चाहते हैं, आपसे भी आपकी दिल की बात सुनना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, मतलब ये सुनना चाहते हैं आपसे भी कि आप कितना प्यार करते हो इनसे आज भी, और ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, मतलब आपकी तरफ से ना नहीं सुनना चाहते, ये चाहते हैं आप इनको एक मौका दो और ये सेकंड चांस दो, और आप दोनों एक न्यू बिगिनिंग करो सब कुछ भुला के। ठीक है, तो या बहुत पॉजिटिव हुए आपके पार्टनर। ठीक है, तो गाइस मैंने जोडिक साइन आपको नहीं बताए थे, यहाँ सारे जोडिक साइन दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या यहाँ पर है जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे जोडिक साइन यहाँ पर निकल के आए। ठीक है, तो यस, मुझे यहाँ पर 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।